everyone. Welcome back to my channel. Today's topic of discussion is immunology. If you talk about the immunology, immunology is a branch of biology that deals with the versatile system which has been developed in our body, that is immunity or immune system. So, all the discussions regarding the immunities, all the mechanism followed by the immune system, it come under immunology. So immuno means immune system, and logy means logos means study. So this very first point is very much clear, that what is immunology. So it is a branch of biology that deals with the immunity or the resistance. What is resistance here? Means the property, the mechanism which has been developed by our body when the foreign thing invade or tries to come inside the body. As a result, in response to that foreign thing, our body resist that pathogen, resist that foreign thing, that it should not harm our body, it should not influence our body. So that is the resistance, कि ये रेजिस्ट, हमारी बॉडी जो है इसके पास एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है कि अगर फॉरेन कोई भी चीज़ आ रही है तो इट इज़ स्टॉपिंग दैट, आइदर इट इज़ किलिंग दैट। तो बहुत सारे मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए या तो ये किल कर रहा है, या कोई और मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एंड बॉडी रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट। और इस वे से बॉडी जो है हमारी प्रोटेक्टेड रह रही है। नाउ फॉर द रिजेक्शन और द डिग्रेडेशन ऑफ नॉन सेल्फ ऑर्गेनिज्म, सो वी नो कि वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू अस, दैट इज सेल्फ, ठीक है, जो हमारी है, एंड अदर इज नॉन सेल्फ विच इज़ नॉट आर, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आर, दैट कैन बी योर फॉरेन थिंग्स कैन बी पैथोजन, जो आपके पैथोजन्स होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, वो बाहर से आएंगे, इट विल कम इनसाइड, इट विल ट्राई टू कम इनसाइड योर बॉडी, एंड देन इट विल परफॉर्म देयर फंक्शनिंग एंड इट विल डिस्टर्ब आवर बॉडी सिस्टम, ठीक है। सो उन नॉन सेल्फ ऑर्गेनिज्म को रिजेक्ट करने के लिए बॉडी के पास एक वर्सेटाइल मैकेनिज्म है, दैट इज़ कॉल्ड एज immunity, and the system involves in that is called as immune system. So I hope you are very much clear of the term immunology and what is actually immune system. So immune system is a system which works against the foreign pathogen, ठीक है। All right, now next thing comes is the basic principles of immunity. So what are the basic principles of immunity? कि see, healthy immunity or healthy immune system is having 4 essential principles. Like healthy immunity का क्या काम होगा कि जब भी कोई फॉरेन पैथोजन आ रहा है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नॉन सेल्फ है, जो हमारा नहीं है, उसको ये डिटेक्ट करता है एंड उससे लड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, एंड द इन्फेक्शन जो वो कोज कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देन आता है कि इसके पास अब हेल्दी इम्यून सिस्टम के पास प्रॉपर्टी होगी कि वो देख लेगा कि ये मेरा और ये बाहर का। तो अगर वो पहचान पा रहा है कि दिस सिस्टम इज़, और दिस नॉट दिस सिस्टम, दिस थिंग इज़ related to their own self and this is not related to their own self, when it can recognize and differentiate between that, it means that is the property of a healthy immune system. It means your immune system is working good, ठीक है। उसके बाद then if a pathogen has invaded that same body previously, ठीक है, अगर उसी पैथोजन ने पहले भी इन्वेड किया था बॉडी को और अब फिर से वो कर रहा है, तो एक इम्यून सिस्टम के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट वो वाले पैथोजन की ये मेमोरी रख लेता है, और नेक्स्ट टाइम जब वही एंटीजन या वही पैथोजन फिर से जब हमारी बॉडी में आने की कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी जो है उसके पास मैकेनिज्म है याद करने का, याद रखने का। उसको याद रहेगा कि ये इस पैथोजन ने मुझे पहले भी इन्वेड किया था, मेरे पे धावा बोलने की कोशिश की थी, अब वो क्या करेगा, क्विकली रिस्पॉन्स कर देगा।
फर्स्ट रिस्पॉन्स जब पैथोजन या एंटीजन इन बॉडी पे आके इन्वेड करने की कोशिश करता है, धावा बोलने की कोशिश करता है, तब बॉडी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रिकॉग्नाइज करना, क्विकली रिस्पॉन्स देना, ठीक है। बट सेकेंड टाइम व्हेन ही नोज कि देयर इज़ द सेम पैथोजन इज़ कमिंग अगेन 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 एंड अगेन, सो उसका जो रिस्पॉन्स होगा बहुत हाइटेंड होता है, बहुत ही आप कह लो कि हाई फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर उसके पास मेमोरी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा पैथोजन फिर से आ रहा है, इसका मतलब भी कि वो हेल्दी इम्यून सिस्टम है, ठीक है। देन इसके पास एबिलिटी होती है टू लिमिट द रिस्पॉन्स आफ्टर द पैथोजन हैज़ बीन रिमूव्ड। अब जब पैथोजन रिमूव हो चुका है तो उसके रिस्पॉन्स को लिमिट करना भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हेल्दी इम्यूनिटी की यही प्रॉपर्टीज़ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो देख पाता है, वो रिकॉग्नाइज कर पाता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ऑर्गेनिज्म को, कि मेरा बॉडी का जो मेरी बॉडी के रिलेटेड थिंग कौन सी है और आउटसाइड से आई हुई थिंग कौन सी है जो बॉडी को ख़राब कर रही है, बॉडी के मैकेनिज्म में इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि उसको मेमोरी रहती है, उसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि मेमोरी रखते हैं। उसका काम क्या होता है, मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है कि वो मेमोरी रखते हैं कि ये पैथोजन तो पहले भी आया था, अब तो फिर से आ रहा है। अब जब पहले आया था तो देयर वाज अ डिफ़िकल्टी, कि उसको डिफ़िकल्टी हुई थी कि वो रिस्पॉन्स में भी थोड़ा लेट कर पाया हो, है ना, मे बी इतना क्विकली ना कर पाया हो। बट नाउ अगर वो सेम पैथोजन वो फिर से आ रहा है, लगा लो कि टाइफाइड का ही आ रहा है, तो वो उतनी जल्दी क्विकली इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। तो कुछ एक ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, या यू कैन से कि ये प्रिंसिपल हैं एक हेल्दी इम्यूनिटी के, कि हेल्दी इम्यूनिटी हम किसको कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है हमारे पास। देखो, ये हम बेसिकली शुरुआत से पढ़ते आते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स की इम्यूनिटी है, दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो वी नो दैट थिंग कि इनेट मीन्स हेयर, इनेट रेफर्स टू द टाइम ऑफ द बर्थ, कि दैट इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एज द इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइप, मतलब इट इज़ नॉट हैविंग द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ठीक है। इसके पास कुछ एक ऐसे बैरियर्स होंगे जो कि हेल्प करते हैं इन इम्यूनिटी, इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे कि आपके पास एट द टाइम ऑफ बर्थ आप देखोगे कि आपके बर्थ से कौन कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट है। जैसे एक इन्फेंट ही है, ठीक है, इन्फेंट में स्किन होता है, ठीक है, स्किन के ऊपर हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्किन का काम क्या होता है कि वो भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्टेड रख रही है। स्किन में हमारे जो ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, फिर हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। इन सब का काम क्या है, ये डिफेंस ही दे रहे हैं। अब हमारे जो स्किन पे हेयर्स होते हैं उसका भी कुछ काम है, ठीक है, उसकी भी फंक्शनिंग है। तो वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर, इम्यूनिटी नहीं बट दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ बैरियर, कि हमें कोई भी पैथोजन पहली बात वो आके हमारे पे अटैक ही ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास म्यूकस कोटिंग्स होती हैं, है ना, म्यूकस कोटिंग होती है, या फिर हमारे पास कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सीबम प्रोड्यूस होता है, जैसे ईयर में आपके, है ना, सीबम प्रोड्यूस होता है, तो उसका भी कुछ एक प्रॉपर फंक्शनिंग है कि वो पैथोजन को अंदर आने से रोकता है, ठीक है। वैसे ही आपके पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपके आ जाएंगे कि जैसे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। Now, what is the functioning of that acid in the stomach? That acid is HCl. तो that acid is actually what, मतलब इसका functioning main क्या है कि whatever the thing we are eating, है ना, तो वो वहाँ पे जाके with the help of some enzymes और due to the low pH, जो भी अगर कोई ख़राब चीज़ भी आ रही है ना, तो वो जो HCl है वो लो pH जो है वो सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है। और उससे क्या होता है, हमारे स्टमक में अगर कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ भी आ रही है तो वो भी क्या हो जाए, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। आइदर में बी इन प्रोटीन्स, प्रोटीजेज, ठीक है, इन सब में वो टूट जाता है।
तो सिंपल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एसिड भी, HCl जो हमारे स्टमक में है वो भी एक बैरियर ही है। वो इतना लो पीएच पे वैसे भी बहुत सारे कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो काम करते हैं। तो अगर हमारे लो पीएच है, भगवान ने दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने दे दिया कि इट विल नॉट वर्क। ठीक है, कि वहाँ पे वो सर्वाइवल ही उनका औखा हो जाता, मतलब टफ हो जाता है। ठीक है, देन सलाइवा इन माउथ, अब हमारे माउथ में सलाइवा है तो इसका भी कुछ पर्पस है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ बैरियर, ऑल दीज थिंग्स आर एक्टिंग एज अ बैरियर। फिर आपके पास सेलुलर बैरियर्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं हमारे पास जो कि क्या कर रहे हैं, एज अ बैरियर काम कर रहे हैं, जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, जो अभी के लिए आप इतना याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काइनिन बैरियर्स भी हैं। ठीक है, अब साइटोकाइन बैरियर्स में जैसे आपके इंटरफेरोन्स है। ठीक है, अब ये इंटरफेरोन्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेरोन्स। ठीक है, अब इंटरफेरोन भी एक ऐसा बैरियर ही है। ठीक है, तो ये सब आपके पास आ जाते हैं बैरियर्स। ठीक है, नाउ अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज द नेम सजेस्ट कि ये एक्वायर की जाती है। ठीक है सॉरी, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एंड करेक्टराइज बाय द मेमोरी एंड 1 डिग्री रिस्पॉन्स एंड प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स वही जब आपके पैथोजन ने फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक किया और बॉडी को थोड़ा टाइम लगा रिकॉग्नाइज करने में, देन सेकेंड टाइम जब वो आया तो वो हाइटेंड रिस्पॉन्स हुआ, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। यहाँ इस फ्लो चार्ट में भी आप देख सकते हो कि इम्यूनिटी के टाइप है इनेट जो कि इनबॉर्न या एट द टाइम ऑफ बर्थ जो प्रेजेंट रहती है, और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में भी आपकी आ जाएगी नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और नेचुरल में आपकी आ जाती हैं एक्टिव पैसिव, और आर्टिफिशियल में भी एक्टिव पैसिव। अब एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होगी, जैसे कि आपके जब आपको कोई डिसीज़ हो गई तो हाँ, जैसे आपको कोई डिसीज़ होगी एंड बॉडी ने एकदम से रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ योर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। की नेचुरल इम्यूनिटी है कि कोई भी पैथोजन आ रहा है एंड बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इम्यूनिटी जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी में आपका क्या होगा, पैसिव मतलब किसी के द्वारा, है ना। तो पैसिव इम्यूनिटी में एक तो एक्वायर्ड भी है, मतलब हम किसी से लेंगे, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद पैसिव मतलब कि किसी के ज़रिए से लेंगे, जैसे हमारे बेबी की एग्जांपल है कि जो थ्रू द मदर्स मिल्क हमें हमारे जो इन्फेंट को इम्यूनिटी मिलती है, और उसको कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है मदर मिल्क, IgA। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इम्यूनोग्लोबिन ए भी इम्यूनिटी दे रहा है। ठीक है, जो हमारा मदर्स मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है उसमें क्या होता है आपकी एंड इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वैसे ही प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा भी जो इन्फेंट है ना, न्यूबॉर्न, उसको क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है व्हेन वो जब इनसाइड होता है वॉर्म के। ठीक है, IgG जो IgG होती है हमारे पास, वो जो है इम्यूनिटी प्लेसेंटा से प्रोवाइड होती है इन्फेंट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिर से आ जाती है आपके पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कि हम ये भी किसी के द्वारा लेंगे बट ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली मेड है। जैसे कि वैक्सीन्स बनती हैं, तो ये वैक्सीन्स बन गई थ्रू द, चाहे वो सब यूनिट आप रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन्स लगा लो, ठीक है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स लगा लो, सब यूनिट वैक्सीन्स लगा लो, या DNA वैक्सीन्स लगा लो, तो ये सारी आर्टिफिशियली मेड है। इनको किसी ना किसी मैकेनिज्म से इसको प्रोसेस किया गया है लैब में और उसी के द्वारा ये बनाई गई हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। और वेयर एज पैसिव में आपका जो सीरम है ना, इम्यून सीरम, वो आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद की बात हम नेक्स्ट में हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so I hope you like this content, and I will be bringing more and more content regarding the immunology, regarding the various sub branches of biology. ठीक है, so be with me
and like, share and subscribe to my channel and share with your friends. And if you are having any kind of query up to this, you can ask me in the comment section. Thank you.